क्लास 12th के बच्चों के लिए 2025 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन आया हुआ है फिजिक्स में। उस क्वेश्चन को करते हैं, और जब हम ये क्वेश्चंस करेंगे तो बेटा आप भी साथ के साथ करते हुए चलना। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ स्मॉल स्फेरिकल सेल S1 हैज पॉइंट चार्जेस Q1 की वैल्यू है -3 माइक्रोकूलम, Q2 यहां पर जो है वो है -2 माइक्रोकूलम, एंड ये मुझे यहां पर मिसप्रिंट है, ये मेरे को Q3 की वैल्यू दी हुई है 9 माइक्रोकूलम। इनसाइड इट, बेटा फिजिक्स में न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का एक रामबाण बताता हूं। वो रामबाण ये है, जो भी चीजें हमें गिवन होती है वो हम साथ के साथ लिखते हुए जाएंगे तो कभी भी न्यूमेरिकल में हम मार नहीं खाएंगे। हम करते क्या है, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं, फिर दोबारा पढ़ते हैं, फिर तीसरी बार पढ़ते हैं। तो हमें क्या करना है, साथ के साथ जो भी हमें गिवन है वो हमें साथ के साथ लिखते हुए चलना है। मैंने पहला स्टेटमेंट पढ़ा है, अब मैं पहला इसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करूंगा। तो क्या है बेटा, मेरे पास ये एक S1 सरफेस है, ये मैंने S1 सरफेस बना लिया। इस S1 में मेरे को क्या दिया है बेटा, देखो मेरे पास क्या है बेटा, -3 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम, और क्या है बेटा मेरे पास 9 माइक्रोकूलम। ये 3 चार्ज है बेटा, है। ये कौन सा सरफेस था बेटा, S1। अब आ जाओ सेकंड स्टेटमेंट पढ़ता हूं। दिस सेल इज इनक्लोज्ड बाय अनदर बिग स्फेरिकल सेल S2। मैंने यहां तक पढ़ा है, मैंने अगर यहां तक पढ़ा है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं यहां तक पहले सॉल्व करते हुए चलूं। तो मैंने क्या करा बेटा, यहां से मैंने दूसरा सेल बना लिया। यस, इसका ये क्या है बेटा, S2। क्या है बेटा, S2। आ जाओ थर्ड पढ़ता हूं मैं। अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड बिटवीन द टू सरफेसेस S1 एंड S2। यहां पर एक चार्ज रखा गया, दैट इज अ Q। अब क्या कह रहा है, इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस S2 इज 4 टाइम्स द फ्लक्स थ्रू द सरफेस S1, यानी कि मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे बोला जा रहा है phi2 जो है, क्या बेटा, phi2 जो है वो किसके बराबर है, 451 के बराबर है। किसके बराबर बेटा, phi2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 451। देखो लिखा है S2 इज 4 टाइम्स द फ्लक्स थ्रू द सरफेस S1। अब मुझसे क्या पूछा जा रहा है, इस चार्ज की वैल्यू पूछी जा रही है। चलो निकालें बेटा। अब मेरी बात सुनना, जो मेरे पास गिवन स्टेटमेंट था मैंने उसको लिख लिया राजू, आंसर है लिख लिया। आ जाओ अब मेरे को बताओ बेटा, अगर मैं फाई क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और ये जो Q क्या होता है बेटा, इनसाइड। Q क्या होता है बेटा, इनसाइड। क्या मैं पहले सरफेस का निकाल लूं, आंसर है यस। पहला सरफेस कौन सा है, S1। तो S1 से जो फ्लक्स बनेगा दैट इज अ phi1 इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आ जाओ Q इनसाइड यानी phi1 की वैल्यू पहले वाले में कितना है बेटा, -3 -2 +9 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा -5 + 9 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्या राजू यहां तक क्लियर है बेटा, क्लियर है। आ जाओ अब मैं सेकंड निकालता हूं S2 की वजह से। जब मैं S2 की वजह से यहां पर निकालूंगा, phi2 इज इक्वल टू सेम Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर मैं अगर Q इनसाइड कैलकुलेट करूंगा तो सबसे पहले इसके अंदर ये भी चार्ज आ रहे हैं, क्या है बेटा, -3 -2 +9 और प्लस ये वाला चार्ज +Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 4 + Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये phi2 की वैल्यू निकल गई, ये phi1 की वैल्यू निकल गई। अब मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, मैं क्या करूंगा, इसमें पुट कर दूंगा। आ जाओ पुट करता हूं। तो phi2 का कंडीशन क्या दिया था बेटा, phi2 इज इक्वल टू 451। यस, phi2 की वैल्यू कितनी निकाली बेटा मैंने, देखो 4 + Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 4। phi1 की वैल्यू कितनी है बेटा, जल्दी देखने का राजू, इनटू का 4 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना आ गया बेटा, 4 + Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 16 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यस, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो 4 + Q इज इक्वल टू 16। तो Q इज इक्वल टू 16 - 4 इज इक्वल टू 12 माइक्रोकूलम। तो बेटा आपने देखा ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन कितने आसान तरीके से सॉल्व हो गया। बेटा अगर अच्छा लगा तो ठीक है, डन, यहीं तक करेंगे।